नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मेरठ, और मेरठ ज़िले का एक थाना लगता है जिसका नाम है लिसाड़ी गेट थाना। और इसी लिसाड़ी गेट थाना के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है रशीद नगर। और इसी रशीद नगर इलाके में जो है एक गली है जिसका नाम है ढलाई वाली गली। और इसी ढलाई वाली गली में एक अबरार नाम के व्यक्ति किराए का मकान लेके अपनी पत्नी अफसाना के साथ में रहते थे। अबरार की उम्र वही 28-29 साल के आसपास में, पत्नी अफसाना की उम्र भी 27-28 साल के आसपास में। अबरार वहीं मेरठ में जो है अपना छोटा मोटा काम करते थे, उसी से जो भी पैसे कमाते थे उसी से जो है घर परिवार चलता था। पत्नी का भी खर्चा उसी से, अपना भी भरण पोषण उसी से करते थे। सुबह अपना 9-10 बजे जो है नाश्ता करते थे, टिफिन बांधकर अबरार जो है घर से निकल जाते थे। दिन भर वो काम पर रहते थे, शाम को वापस आते थे। अब अफसाना अबरार के जाने के बाद में, यानी पति के जाने के बाद, अफसाना जो है घर पर अकेली हो जाती थी। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, पूरा दिन घर के अंदर घुसा नहीं रह सकता है। और खासकर अगर परिवार है तो भी नहीं, और अगर अकेला है तो भी नहीं रह सकता है। तो अबरार के जाने के बाद में, यानी अबरार जब काम पे निकल जाता था, उसके बाद में अफसाना जो थी उसकी पत्नी वो अकेली हो जाती थी। तो कब तक घर के अंदर घुसी रहती। तो धीरे धीरे वो जो है बाहर निकलने लगी, यानी यही जो रशीद नगर मोहल्ला है, मोहल्ले में निकलने लगी। तो आसपास में जो सब परिवार यानी फैमिली रहती थी, हर घर में महिलाएं थी। तो धीरे धीरे कुछ महिलाओं के साथ अफसाना की जो है मित्रता हो गई, जान पहचान हो गई। और उसके बाद में अबरार जब घर से चला जाता था, वो अकेली होती थी, तो वही मोहल्ले में निकल जाती थी किसी भी महिला के घर पर, जान पहचान वाली। कुछ देर वहां रहती, बातचीत करती, एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करती, काम की बात करती। कुछ जो मोहल्ले की महिलाएं जान पहचान की होती थी वो भी अफसाना के घर पर आती थी, बातचीत होती थी। इसी तरह चल रहा था। एक दिन की बात है, यानी 2016 की बात बता रहा हूँ। इस कहानी की शुरुआत 2016 से होती है। तो एक दिन अफसाना जो है मार्केट गई हुई थी कुछ घरेलू सामान लाने के लिए। तो वहां जब मार्केट में जाती है तो हजार का बाजार होता है। तो वहां पर जब गई वो, तो पहले भी जा चुकी थी, लेकिन उस दिन स्पेशल था। उस दिन जब गई तो मार्केट में अफसाना की नजर एक नौजवान पे पड़ती है, और अफसाना को वो नौजवान पसंद आ जाता है। अब अफसाना उससे बातचीत करना चाहती है। उस नौजवान की नजर भी अफसाना पे पड़ती है, उस नौजवान को अफसाना भी पसंद आ जाती है। दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी एक दूसरे को देखे नहीं, लेकिन पहली ही नजर में एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। अब अफसाना और जो सामने नौजवान था उसका नाम था प्रवीण कुमार। अब प्रवीण कुमार अफसाना दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना चाहते हैं, यानी दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन पहली बार था, पहले कभी मिले नहीं थे, कैसे एक दूसरे से मिले। फिर अपना इधर उधर करते हुए दोनों लोग वहीं पे एक दूसरे के आसपास में आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, और दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। यानी अफसाना और प्रेम कुमार के बीच में जब बातचीत शुरू हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को अपना परिचय बताते हैं। तो प्रवीण कुमार अपना नाम जो है प्रवीण कुमार बताता है, और वहीं मेरठ में एक इलाका पड़ता है गोकुल नगरी, वहीं का रहने वाला बताता है। और वो बताता है कि वो जो है ऑटो रिक्शा चालक है, यानी प्रवीण कुमार ऑटो रिक्शा चलाता था। यानी पूरा परिचय अपना जो है अफसाना को बता देता है। अब अफसाना को ये लगता है कि प्रवीण हिंदू है और वो अफसाना मुस्लिम थी। तो अफसाना को लगता है कि अगर वो अपना परिचय मुस्लिम के रूप में बताती है तो हो सकता है प्रवीण जो है उससे दोस्ती ना करना चाहे या बात ना करना चाहे। तो अफसाना अपना परिचय छुपा लेती है। अफसाना अपना नाम अफसाना की जगह निशा बताती है, और अपना धर्म जो है मुस्लिम की जगह वो हिंदू बताती है। तो अफसाना जो है अपना नाम निशा और धर्म हिंदू बता के जो है प्रवीण से दोस्ती कर लेती है। अब प्रवीण और अफसाना की जो है उर्फ निशा की दोस्ती हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों को एक दूसरे की बातचीत अच्छी लगती है, और उसके बाद में दोनों अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे से जो है शेयर कर देते हैं। प्रवीण अपना मोबाइल नंबर अफसाना को दे देता है, यानी निशा को, और निशा अपना मोबाइल नंबर प्रवीण को दे देते हैं। उसके बाद में दोनों कुछ देर बातचीत करते हैं, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अब उसी दिन से
निशा और प्रवीण की मेल मुलाकात होने लगी। दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। अब निशा के पास जो है प्रवीण का नंबर था ही, तो जब अबरार उसका पति घर से चला जाता था तो घर में वो जब अकेली रहती थी तो भी वो प्रवीण कुमार को जो है फोन करती थी और फोन पे जो है बातचीत करती रहती थी। इसी तरीके से बातचीत होती रहती थी और बाहर भी मुलाकात होती थी। लेकिन निशा जब भी प्रवीण से मिलती थी, प्रवीण निशा जब भी मिलते थे उस इलाके में नहीं मिलते थे। उनको डर था कि अगर इस इलाके में मिलते हैं तो अफसाना ज़्यादातर डरती थी क्योंकि वो शादीशुदा थी, मुस्लिम थी और अपना परिचय भी प्रवीण कुमार से गलत बताई थी। मुस्लिम थी लेकिन वो हिंदू बताई थी। तो उसे लगता है कि इलाके में अगर मुलाकात होती है, यहाँ रशीद नगर इलाके में, तो आसपास जो मोहल्ले के लोग हैं इलाके में आते जाते रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, कोई अगर देख लेगा तो बड़ी बदनामी होगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वहां से काफी दूर जाके जो है एक दूसरे से मिलते थे। अब दोनों के बीच में दोस्ती प्रगाढ़ हो जाती है, यानी मजबूत हो जाती है, काफी गहरी हो जाती है प्रवीण कुमार और अफसाना के उर्फ निशा के बीच में। तो दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी हो जाते हैं। अब फिजिकल रिलेशन जब हो जाते हैं तो इसी तरह ये रिलेशन आगे बढ़ता रहता है। 2016 से 17 आ जाता है, 17 से 18 आ जाता है, 18 से 19 आ जाता है। करीब 3 साल हो गए दोनों के रिलेशन को। इस चीज की जानकारी जो है अफसाना के जो पति थे अबरार या आसपास उसके परिवार के लोग जो थे, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। सब चोरी चोरी छिपे छिपे चल रहा था। अब 2019 जब आ जाता है, 3 साल हो चुके थे, तो अफसाना को लगता है कि अब प्रवीण के साथ में जो है आगे की जिंदगी प्रवीण के साथ में ही बिताना है, यानी इससे शादी करके। तो एक दिन निशा जो है, अफसाना उर्फ निशा, अपने प्रेमी प्रवीण कुमार से कहती है कि अब काफी दिन रिलेशन में हो गए हैं, अब हम दोनों साथ में रहें, शादी कर लेते हैं। ये बातचीत करती है तो प्रवीण कुमार जो है वो कहता है कि हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि शादी कर लें, साथ में रहें, लेकिन कैसे? तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारा पति साथ में रहता है, कैसे जो है हम लोग साथ में रहेंगे? तो पहले तो जो निशा है वो सोचती है कि पति को छोड़ दें, लेकिन फिर उसे लगता है कि पति को छोड़ेंगे कैसे? अभी सब कुछ ठीक इसलिए चल रहा है क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है हमारे रिलेशन के बारे में, यानी प्रवीण कुमार के साथ अवैध संबंध के बारे में। लेकिन जिस दिन पति को पता चलेगा, आसपास के लोगों को पता चलेगा, परिवार वालों को पता चलेगा, बड़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा और फिर प्रेमी के साथ मिलना जुलना भी दुश्वार हो जाएगा। फिर उसे लगता है कि क्या करें, क्या कौन सी जतन करें कि जो है प्रवीण कुमार के साथ जो है रहने का मौका मिले। अगर पति से बताए बिगर घर छोड़ देते हैं, प्रवीण के साथ रहने लगते हैं, तो खोजबीन शुरू कर देंगे और खोजबीन शुरू कर देंगे तो एक ना एक दिन वो खोज निकालेंगे। पुलिस में FIR दर्ज होगी, रिपोर्ट दर्ज होगी, गुमशुदगी की पुलिस खोजेगी, परिवार के लोग खोजेंगे, तो एक ना एक दिन जो है मिल ही जाएंगे। और जब मिल जाएंगे फिर क्या होगा? इसी उधेड़ बुन में लगी रहती है कि कैसे प्रेमी के साथ रह सकते हैं। तो एक दिन वो टेलीविजन पे धारावाहिक देख रही थी, तो धारावाहिक क्राइम से संबंधित था, तो उससे उसे आइडिया मिल जाता है। आइडिया ये मिलता है कि खुद जो है वो लोगों की नज़र में, पति की नज़र में, परिवार की नज़र में मार दे, यानी अपनी जो है हत्या कर दे। लोगों को लगे कि अफसाना उर्फ निशा की जो है मौत हो चुकी है, पुलिस की नज़र में भी, कानून की नज़र में भी, लेकिन वो जीवित भी रहे और प्रेमी के साथ में जाके वो रहे, बाद में शादी हो जाएगी किसी को। और उसके बाद में ना परिवार वाले ना पुलिस कोई खोजबीन भी नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को तो यही लगेगा कि भाई अफसाना जो है खत्म हो गई, इस दुनिया में है ही नहीं। फिर इसी पे जो है वो प्लान बनाना शुरू करती है। तो उसी मोहल्ले में जो है, इसी जो रशीद नगर मोहल्ला था, यहाँ पे कई महिलाओं के साथ उसके जो है संबंध थे, यानी दोस्ती थी। तो उसी में से एक महिला थी जिसका नाम था जीनत। जीनत जो है एक श्यामनगर इलाका है, इसी लिसाड़ी गेट थाना अंतर्गत जो है एक श्यामनगर इलाका है, तो श्यामनगर की रहने वाली थी, लेकिन उसकी शादी यहीं रशीद नगर के ढलाई वाली गली में हुई थी। तो जहाँ पे अफसाना का घर था, पति अबरार के साथ में वो किराए के मकान में रह रही थी, उसी मोहल्ले में कुछ ही दूरी पे जो है उसका घर था। तो अफसाना और जीनत की दोस्ती हो गई थी, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था, दोनों का जो है एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी, खाना पीना भी साथ में होता रहता था, कभी कभार मिलते जुलते थे। इसकी जानकारी अफसाना के जो परिवार थे, अफसाना का जो पति था अबरार, उसको भी इसकी जानकारी थी कि अफसाना का जो है जीनत के साथ में अच्छी मित्रता है।
जीनत के परिवार वाले भी जानते थे, उसके बच्चे भी जानते थे, जो पति था जीनत का पति मोहम्मद अशरफ, ये भी जानता था कि जो है जीनत का अफसाना के साथ दोस्ती है, अबरार की पत्नी अफसाना के साथ दोस्ती, घर पे आना जाना है। लेकिन अब एक ही मजहब के थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, कोई आपत्ति नहीं जताता था। चलो ठीक है, दोनों महिला हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, दोस्ती है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो एक दिन की बात है, दोनों एक दूसरे पे विश्वास करती थी, जीनत भी विश्वास करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि जो अफसाना थी इसकी उम्र करीब 32 साल के आसपास में हो चुकी थी, 30-32 साल के आसपास में हो चुकी थी, और जो जीनत थी इसकी उम्र करीब 48-50 साल के आसपास में थी, बाल बच्चे वाली थी। यही फर्क था, लेकिन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे पे जो है काफी विश्वास था। तो फिर षड्यंत्र के हिसाब से अफसाना एक दिन जीनत को अपने घर बुलाती है, वही 10-11 बजे के आसपास में, जब अबरार जो है अफसाना का पति अपना नाश्ता पानी करके टिफिन बांध के अपने काम पर चला जाता है, उसी समय बुलाती है। जो है डेट होता है 2 अप्रैल 2019, 2 अप्रैल 2019 की बात है ये। अपने घर पर बुलाती है, तो जीनत पहले भी आना जाना था, साथ में खाना पीना था, यहाँ बुलाती है। जीनत आती है अफसाना के घर, अब दोनों साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अफसाना की पहले से ही प्लानिंग थी, षड्यंत्र था कि आज क्या करना है जीनत के साथ में, और काफी देर तक जो है जीनत और अफसाना एक दूसरे के साथ बैठती हैं, बातचीत करती हैं, और फिर धीरे धीरे दोपहर हो जाती है, फिर जीनत और अफसाना साथ में ही दोनों खाना खाती हैं। अब जब अफसाना खाना परोस रही थी अपने लिए और जीनत के लिए, तो जीनत के खाने में वो बेहोशी की दवा मिला दी, क्योंकि षड्यंत्र पहले से ही था, बेहोशी की दवा मिला दी। और उसके बाद में जो है एक थाली अपने पास लाई, वो खाने लगी, और दूसरी थाली जिसमें वो बेहोशी की दवा मिलाई थी वो जीनत के सामने रख दी। जीनत भी खाना खाने लगी, क्योंकि पहले भी खाती पीती थी, उसे कुछ नहीं पता था अफसाना के षड्यंत्र के बारे में। अब दोनों साथ में खाना वाना खाई, खाना खाने के बाद में जो है जीनत बेहोश हो जाती है, जीनत बेहोश हो जाती है उसी कमरे में। और जब वो बेहोश हो जाती है तो प्लानिंग के अनुसार जो अफसाना होती है जीनत का गला घोंट देती है। अब गला घोंट देती है तो जीनत की मौत हो जाती है। और मौत जब हो जाती है तो वहीं पे एक मिनी सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, छोटा वाला गैस सिलेंडर, उसी गैस सिलेंडर का जो गैस होता है पूरे कमरे में खोल देती है, और उसके बाद में आग लगा के खुद वहां से गायब हो जाती है। और कुछ ही देर में धू धू करके अबरार का घर जो है, यानी अफसाना जहां रहती थी, वो घर जो है जलने लगता है। अब वहां धुआं उठता है, मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं, काफी अफरा तफरी मच जाती है, पुलिस को सूचना दी जाती है। कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच जाती है, और फिर जो मोहल्ले के लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, सब मिलकर जो है आग बुझाते हैं। अब आग जब बुझाते हैं, आग जब बुझ जाती है और पुलिस, आसपास के लोग जब घर के अंदर घुसते हैं, तो वहां पे देखते हैं एक महिला की जो है डेथ बॉडी पड़ी होती है, झुलसी हुई। अब डेथ बॉडी जो थी पूरी तरह आग से झुलस गई थी, वो पहचान में नहीं आ रही थी कि किसकी डेथ बॉडी है। लेकिन अब चूंकि वो अबरार का घर था और अबरार के घर में उसकी पत्नी अफसाना ही रहती थी, तो लोगों को लगा कि ये अबरार की पत्नी अफसाना ही है, क्योंकि वही घर में थी। आग लगी तो घर से निकल कर भाग नहीं पाई, और इसी में जलकर जो है मर गई पूरी तरह, क्योंकि डेथ बॉडी जो है पहचान में आ ही नहीं रही थी। अब इसकी उस समय अबरार घर पर थे नहीं, तत्काल सूचना अबरार को जाती है। अबरार भी भागते हुए अपने घर पहुंचते हैं कि उसकी पत्नी की मौत हो गई, घर में आग लग गई। जो अफसाना होती है उसके जो मायके वाले होते हैं वहां सूचना जाती है। कुछ ही देर में जो है उसके मायके वाले आते हैं, बाप माँ भाई जो होते हैं सब लोग आते हैं। अब वहां देखते हैं तो लोग यही कहते हैं कि हाँ भाई, ये अफसाना की ही डेथ बॉडी है, अफसाना अब इस दुनिया में नहीं है, आग लग गई, आग में झुलस के जो है उसकी मौत हो गई। अब परिवार के लोग ये मान लेते हैं, पति भी मान लेता है, आसपास के लोग जो नातेदार रिश्तेदार होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, सभी ही मान लेते हैं। अब पुलिस अफसाना की डेथ बॉडी जो है वहां से लेके चली जाती है पोस्टमार्टम के लिए। जब पोस्टमार्टम के लिए पुलिस डेथ बॉडी लेके जाती है अफसाना की, तो अफसाना के जो परिवार के लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो पुलिस से जो है ये कहते हैं कि अफसाना की डेथ बॉडी का जो है पोस्टमार्टम ना करवाया जाए, वैसे जो है हमें सौंप दिया जाए जो भी कागजी कार्रवाई है करने के बाद में। लेकिन पुलिस को इस पे संदेह होता है। पुलिस को लगता है कि जब डेथ बॉडी पहचान में ही नहीं आ रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि जो है ये अफसाना की ही डेथ बॉडी है, कुछ और भी हो सकता है, किसी और की भी बॉडी हो सकती है। लोगों ने मान लिया कि ये अफसाना की ही डेथ बॉडी है, हम भी मान लेते हैं, लेकिन कानून ये नहीं मानेगा।
जब तक इसका कुछ डीएनए प्रमाण वगैरह नहीं मिल जाता है, ये जो है कानून नहीं मानेगा। आगे चल के इस मामले का जो है कोई दूसरा रूप ले लेता है, फिर पुलिस क्या जवाब देगी, पुलिस को यही लगता है। उसके बाद में पुलिस ने जो है परिवार वालों का कहना न मानकर अफसाना की डेथ बॉडी जो वहां पे मिली थी, यानी वो जीनत की डेथ बॉडी थी जो मिली थी, उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। और पोस्टमार्टम करवाने के बाद में उसका डीएनए सैंपल जो है पुलिस अपने पास सुरक्षित रख लेती है। अफसाना की डेथ बॉडी को उनके परिवार के हवाले कर देती है। परिवार के लोग अफसाना की डेथ बॉडी यानी जीनत की डेथ बॉडी को अफसाना जानकर जो है अफसाना के परिवार वाले ले आते हैं। उसके बाद में ले जाते हैं अपना कब्र वगैरह खोद के वहां दफना देते हैं। अब लोगों को यही लगता है कि हाँ भाई अफसाना अब इस दुनिया में नहीं, ये खत्म हो चुकी है। लेकिन उसी मोहल्ले की रहने वाली जीनत उसी दिन से गायब हो जाती है, वो नहीं मिलती है। अब जीनत के घर में परेशानी बढ़ जाती है। अब जीनत के परिवार वाले जीनत को ढूंढने लगते हैं कि आगे जीनत कहाँ चली गई। अफसाना तो खत्म हो गई लेकिन जीनत नहीं मिल रही है। अब जीनत के परिवार वाले खोजबीन में लग जाते हैं। जितनी नातेदारी रिश्तेदारी होती है, जान पहचान के लोग होते हैं, दिन रात एक किए हुए रहते हैं, जीनत की खोज में लगे हुए रहते हैं। इसी तरह चलता रहता है। इसकी खबर जीनत के जो मायके वाले होते हैं उनके पास पहुंचता है। यहाँ अपना श्यामनगर, लिसाड़ी थाना गेट का श्यामनगर, वहीं की वो रहने वाली थी। शादी यहाँ हुई थी रसीद नगर में। अब जब उसके परिवार वालों को होती है, जीनत के परिवार वालों को खबर होती है, तो उनको संदेह होता है। तो जीनत का एक भाई है जिसका नाम है इश्तियाक। अब जो मायके वालों को खबर चलती है तो मायके वालों को संदेह होता है ससुराली जनों पे। उनको लगता है कि शायद जीनत को ससुराल वालों ने ही गायब किया है कहीं पर, या मार वार दिया है, या जो भी किया हो। तो जीनत के भाई इश्तियाक जो है 17 अप्रैल 2019 को जो है, यानी 2 अप्रैल को जो है 2019 को अफसाना का जो है घर में आग लगी थी, उसकी मौत हुई थी। और जीनत के भाई इश्तियाक जो है 17 अप्रैल को 2019 को इसी लिसाड़ी गेट थाने में जाके अपनी बहन यानी जो जीनत है, जीनत की गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और जो पति होते हैं मोहम्मद अशरफ के ऊपर और उनके परिवार वालों के ऊपर दहेज, उत्पीड़न, मारपीट से संबंधित और बहन जीनत को जो है गायब करने की जो है रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। दहेज से संबंधित मामला दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस भी इस मामले को जो है दहेज का मानकर और जीनत की खोजबीन में लग जाती है। अब एक तरफ एफआईआर दर्ज होने के बाद में, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में पुलिस जीनत की खोजबीन में लग जाती है। दूसरी तरफ परिवार वाले पहले से ही खोजबीन में लगे हुए थे। इसी तरह घटना चलती रहती है। अब 17 अप्रैल से आ जाता है 24 अप्रैल है, और 24 अप्रैल को जो है एक इसी मामले में एक नया मोड़ आ जाता है। 2 अप्रैल को जब अफसाना ने अपने घर में आग लगा दी थी, जीनत वहां पे जीनत की मौत के बाद में और घर छोड़कर भाग गई थी, तो सीधा अपने प्रेमी प्रवीण कुमार के घर गोकुलपुरी में जाकर रहने लगी थी। अब 24 अप्रैल को जो है वो अपने प्रेमी प्रवीण कुमार से कहती है, निशा, क्योंकि प्रवीण कुमार की नज़र में वो निशा थी, अफसाना नहीं थी। निशा अपने प्रेमी से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, अब हम दोनों को जो है निकाह कर लेना चाहिए। अब जब निकाह शब्द निकलता है तो प्रवीण कुमार को अजीब लगता है। प्रवीण कुमार कहता है कि निकाह तो मुसलमानों में होता है, हम लोग तो हिंदू हैं, फिर निकाह कैसे, शादी होनी चाहिए ना। अब अफसाना उर्फ निशा को लगता है कि उसकी जुबान से कुछ गलत तो निकल गया है। अब अफसाना उर्फ निशा वो बात बदलने का प्रयास करती है, लेकिन प्रवीण कुमार को संदेह हो जाता है। और फिर प्रवीण कुमार जो है पता लगाता है तो खुलासा हो जाता है, यानी जो सच्चाई होती है सामने आ जाती है। निशा का असली नाम अफसाना जो है और वो मुस्लिम है, ये जानकारी प्रेमी प्रवीण कुमार को हो जाती है। और उसके बाद प्रवीण कुमार जो प्रेमी होता है वो शादी से इनकार कर देता है। वो सीधा कहता है कि हमने तुमसे जो प्रेम किया था वो निशा समझ के किया था, और तुम हिंदू हो, हिंदू लड़की हो, ये जानकर किया था। अगर तुम मुस्लिम हो ये जानता तो तुमसे मैं प्रेम ही न करता, तुमसे संबंध ही न मनाता। इसलिए वो शादी करने से मना कर देता है। अब जब शादी करने से मना कर देता है तो वो प्रवीण कुमार पे प्रेशर बनाती है। वो जो है अपना बलात्कार वगैरह में जो फंसाने का दबाव बनाती है, धमकी देती है। तो प्रवीण कुमार सीधा कहता है तुमको जो करना है करो, मैं शादी नहीं करूंगा। और फिर 24 अप्रैल को ही अफसाना उर्फ निशा ये वही मेरठ के महिला थाने में जाती हैं, और जो प्रेमी होता है प्रवीण कुमार उसके बारे में जो है शिकायत करती हैं, अपना बहला फुसला के बलात्कार वगैरह करने का, प्रेग्नेंट कर देने का जो है शिकायत करती है महिला थाने में। अब महिला थाने में जाती है तो इस घटना यानी 2 अप्रैल को ये घटना हुई थी अफसाना वाली, यानी जीनत वाली। अफसाना का नाम आया था तो पेपर वगैरह में उसका फोटो छपा था। तो जो महिला पुलिसकर्मी वहां थी उनको संदेह होता है।
जब अफसाना को देखती हैं उन्हें संदेह होता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में जब महिला थाना में गई थी अपना प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने शिकायत लेके, तो भी वो अपना नाम अफसाना नहीं बताई थी, निशा ही बताई थी। अब पुलिस को संदेह होता है और फिर थाने में ही जो है अफसाना की फोटो होती है, उस फोटो से मिलान करती हैं, तो ये संदेह जो है गहरा हो जाता है। लेकिन अब कोई प्रमाण नहीं, अब पुलिस क्या करे। अब महिला थाने की पुलिस तत्काल अपने आला अधिकारियों को जो है जानकारी देते हैं। अब आला अधिकारी आते हैं, तत्काल अफसाना की जो माँ होती हैं नसीमा को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। नसीमा पुलिस स्टेशन आती है तो नसीमा जो है अफसाना को पहचान जाती है। अब अफसाना को जो पहचान जाती है तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ये अफसाना ही है, यानी जो 2 अप्रैल को मौत हुई थी वो अफसाना नहीं थी, कोई और थी। ये अफसाना है। अफसाना जो है अपना नाम बदलकर कहीं अलग रह रही है, लेकिन पुलिस के पास कोई प्रमाण नहीं था। और जो अफसाना होती है ये अपना नाम निशा बताती है, वो सीधा कहती है कि मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम निशा है, अफसाना को मैं जानती ही नहीं हूँ। वो पुलिस को भी गुमराह करने लगती है। अब पुलिस जो है उसी दिन जो है जांच पड़ताल बैठा देती है, ये पता लगाने का प्रयास करती है कि आखिर ये निशा है या अफसाना है, और अगर ये अफसाना है तो जो उस दिन मरी थी वो कौन है। तो पुलिस ने जब अफसाना का यानी जीनत का पोस्टमार्टम करवाया था तो उसका जो वो था डीएनए सैंपल वो अपने पास रख लिया था। और फिर पुलिस जो है जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और जांच पड़ताल जब शुरू करती है तो 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल 3 दिन की जांच पड़ताल में इस पूरे घटनाक्रम का जो है खुलासा हो जाता है। अपना लोगों से पूछताछ और जो डीएनए सैंपल होता है जीनत का उसका मिलान करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है। इन सभी के आधार पे मात्र 3 दिन में जो है पुलिस खुलासा कर देती है। और उसके बाद में 28 अप्रैल को जो है अफसाना को और इसके प्रेमी प्रवीण कुमार को जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद में इसकी चार्जशीट तैयार करती है। चार्जशीट तैयार करने के बाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ला जी की अदालत में चार्जशीट लगाती हैं और उसके बाद में इसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। सुनवाई जब शुरू हो जाती है तो कंटिन्यू इसकी सुनवाई करीब 4 साल तक चलती है। और उसके बाद में 1 जनवरी 2024 दिन सोमवार को जो है इस मामले का इस केस का जो है फैसला आता है। फैसले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ला जी जो है फैसला सुनाते हैं, जिसमें जो अफसाना होती है उसे आजीवन कारावास एवं 15,000 जो है अर्थदंड की जो है सजा सुनाते हैं। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।